अब फोकस करते हैं एक ऐसी चीज़ पे जिसको सुन के आपको डर भी लग सकता है, जिसमें कई बार कहते हैं कमज़ोर दिल वाले इस लिंक को ना देखें क्योंकि मृत्युंजय लेकर आ रहे हैं। मृत्युंजय का तो आपको पता ही है, जब भी लाते हैं कुछ ना कुछ बड़ा ही वाला लेके आते हैं। तो किस पर बड़े लो दिख ही गया $120 का क्रूड। मृत्युंजय सही में सर अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हाँ तो $94 के ऊपर चला गया है ब्रेंट क्रूड और 4% से ज्यादा की तेजी है। और ये खबर हम लेकर क्यों आए हैं, वो इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि जब से दोबारा युद्ध की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक कच्चे तेल के दाम एक बार फिर से करीब करीब 22 से $23 बढ़ चुके हैं। इसी महीने 27% कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। और जब ये तेजी दोबारा शुरू हुई कच्चे तेल में तो गोल्डमैन सैक्स की एक नई रिपोर्ट आई है और गोल्डमैन ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि हॉर्मुज का संकट अगर कंटिन्यू रहता है तो $120 का लेवल भी आपको कच्चे तेल में दिख सकता है। ये बड़ा बयान गोल्डमैन की तरफ से आया है। हालांकि गोल्डमैन ने कहा है कि ये $120 का जो प्राइस है वो बेस के सिनारियो नहीं होगा कच्चे तेल के लिए, उससे पहले कच्चे तेल को बहुत सारे रास्तों से गुजरना होगा। तो गोल्डमैन का ये कहना है कि 2026 की चौथी तिमाही में, मतलब कैलेंडर ईयर की चौथी तिमाही में आपको ब्रेंट का भाव $80 के आसपास दिखेगा और 2027 में एवरेज प्राइस जो ब्रेंट का है वो 75 के आसपास रहेगा। लेकिन एक बड़ी बात जो गोल्डमैन ने कही वो ये कि अगर हॉर्मुज का संकट गहराता है, बढ़ता है तो $120 के ऊपर भी कच्चा तेल जा सकता है। मतलब इसकी संभावना बनी हुई है क्योंकि अगर सप्लाई घटेगी तो जाहिर तौर पे उसका बड़ा इंपैक्ट आपको प्राइस पर दिखेगा। ये सब क्यों हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है क्योंकि तेल की सप्लाई को लेकर लगातार चिंता है और जो ताजा तनाव है उसमें 3 नए तनाव ऐड हो गए। एक तो हॉर्मुज का तनाव था ही, 2 और तनाव ये ऐड हुए हैं कि रेड सी में हूती विद्रोहियों की नई धमकी आ गई है, ब्लैक सी पाइपलाइन टर्मिनल पर हमले हुए हैं। तो मल्टीपल सोर्स जो कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर थे वहां पर बाधित सप्लाई होने की खबर आ रही है जिसका इंपैक्ट प्राइस पर दिख भी रहा है। और इसीलिए गोल्डमैन को लगता है कि आने वाले वक्त में अगर ये तनाव कंटिन्यू रहता है तो $120 का लेवल बहुत दूर नहीं होगा। आपको याद होगा कि जब युद्ध की शुरुआत हुई उसके बाद इसी युद्ध के दौरान ब्रेंट के दाम 126 के ऊपर जाकर आ चुके हैं नीचे, तो उसकी संभावना बनी हुई है। सप्लाई घटने की आशंका लगातार मार्केट में हावी होती हुई दिख रही है और उसका बड़ा इंपैक्ट हमने प्राइस के ऊपर हाल के दिनों में भी देखा है। लेकिन इन सब के बावजूद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर ये युद्ध खत्म हो जाता है, बातचीत बन जाती है जिसकी संभावना बनी हुई है, तो जिस रफ्तार से कच्चा तेल छलांग लगा रहा है उसी रफ्तार से आपको गोता लगाता हुआ भी दिख सकता है। आप याद कीजिए 2007 की वो बात जब $147 जो ऑल टाइम है हाई है कच्चे तेल का भाव, जब $147 पर कच्चा तेल गया था तो इसी गोल्डमैन ने कहा था कि $200 का टारगेट आपको जल्द दिखेगा। उसके बाद क्रूड के दाम आ गए थे $30। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप बिल्कुल आंख मूंद के इस रिपोर्ट पे यकीन ना करें। ये एक सिनारियो दिया गया है, अगर ये होता है तो ये हो जाएगा। ये कहा करके क्यों यकीन ना करें, हम ये अभी भी तो कर सकते हैं। 120 बोल रहा तो 20 हो जाए। हाँ बिल्कुल सर, कर सकते हैं। ना, मतलब अगर आपका जो कहना है कि ट्रैक रिकॉर्ड इतना जबरदस्त है तो फिर क्या पता वापस युद्ध खत्म होने में कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल अभी भी हो सकता है। कौन सा ऐसा, पहले जैसे तो लड़ भी नहीं रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक लड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कम लड़ रहे हैं, ठीक ठाक रहे, लेकिन पहले जैसे तो नहीं लड़ रहे हैं। तो कभी युद्ध खत्म हो जाए तो वापस आ भी जाए। और इस बार मुझे लगता है अगर गिरा युद्ध खत्म हो तो इस बार वह परमानेंट वाला भी खत्म होगा और इस बार गिरेगा तो फिर 60 वो 72-70 पे जो रुका था उसके नीचे ही जाएगा। बिल्कुल, और कुछ भी हो सकता है होने में, तो देखो। और सर ठीक इसी टाइप का एक लिंक हमने किया था $100 के आसपास। हाँ। और आपने उस वक्त भी सेम यही बात कही थी कि अगर हालात बदले तो 80 के नीचे क्रूड आ जाएगा, 80 के आसपास आ जाएगा। और एग्जैक्टली आया भी, 80 के नीचे आया क्रूड, बहुत लंबे समय तक टिका और फिर ऊपर आया है। तो बिल्कुल ये करवाते हैं। और सारे एक्सपर्ट्स को लाओ जरा एक बार। ऊपर की रेंज क्या लेनी चाहिए क्रूड की? $25 ऊपर 120, $25 नीचे 70, पहले 70 या पहले 120? आओ जरा। $120 वाले पहले, $120 वाले कोई, $120 वाले कोई भी नहीं, चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। $110 वाले कोई है? नो। $100, $100 सच्ची जी, $100 वाले। चलिए अब आ जाइए नीचे की तरफ बात करें। आशु जी भी $100 वाले हैं। ओके, $100 तक का है, मतलब $5-7 और बढ़ सकता है। ठीक है, फेयर इनफ। नीचे में कोई है $60 वाले? नहीं 60,
हैं? सचिन जी क्या कर रहे हो दोनों तरफ? सचिन जी अनिल जी, साठ भी और $100 होने के बाद आउटलुक तो यही है कि जो 70 वाला लेवल है ना वो भी वायलेट हो जाएगा। हाँ। बट प्रोबेबिलिटी पहले है कि 70 नहीं होने आए, के बाद पहले नीचे आ जाएगा। 100। यस, बात तो ठीक 100 है के बाद 100। हाँ, कुणाल जी अनिल जी देखिए, मैं तो दो चीजें कहना चाहता हूँ अनिल जी। एक तो ये जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है अनिल जी, एक लैगिंग इंडिकेटर है ये, तो इसको उसी तरह से लेना चाहिए अनिल जी। लेट आता है तो इस तरह की रिपोर्ट जब तक आती है तब तक ऑलरेडी टॉप बन जाता है अनिल जी आमतौर पर। आप दूसरा क्या अनिल कहना जी, चाहते जैसे हैं? अर्ली रोज- एक्सेस की कल ट्रम्प बात कर रहे तो थे। आप ये क्या कहना चाहते हैं, जो रोज लेगिंग इंडिकेटर पे हमें बंसल जी जो कॉल देते हैं वो लेट देते नहीं अनिल जी, बंसल जी तो कॉल टाइम पे देते हैं अनिल जी, टाइम से पहले ही देते होंगे, लेकिन वो सिग्नल उनका लैगिंग है अनिल जी, देर से आने वाला हाँ लैगिंग। फिर ठीक है। हाँ अच्छा, आप ट्रम्प साहब की कुछ बात कह रहे थे, बताइए। और दूसरी बात अनिल जी, जो ट्रम्प ने कल कहा था कि अर्ली एक्सेस के वो चार्ज लेंगे, 1 करोड़ रुपए महीने की फीस लेंगे, तो अनिल जी ट्रम्प रहे अगर राष्ट्रपति जैसे वो रहेंगे तो अनिल जी दोनों पक्ष वो दोनों दाम दिखा देंगे अनिल जी। तो उनके एक ट्वीट से दाम 100 भी हो जाएगा, एक ट्वीट से 60 भी हो जाएगा, तो वो आपको दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। हाँ ये बात आपने पता की है। आशीष सर, अगर आपके पास होते 1 करोड़ रुपए तो लेते आप मेंबरशिप ट्रम्प वाली? नहीं अनिल जी, बिल्कुल नहीं। अरे मतलब जरूरी है प्रोटेक्शन के लिए भी ना, अपनी को पता चला। अनिल जी अनिल जी, हाँ। अभी जो आपने अनिल जी 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 अनिल जी मतलब अभी जो आपने राकेश जी का वो लैगिंग वाला पकड़ के कोरिलेट किया है ना, मतलब हैट्स ऑफ टू यू अनिल जी। मतलब ऐसा कोरिलेशन आप ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। अरे सर, अब रोज 5 घंटे आप लोगों के साथ में रह रहा है तब हो ही जाता है। जिसमें जी देखिए, क्रूड में मेरे को लग रहा है चांसेस ज्यादा नीचे के हैं। $60 या $65 के आसपास बहुत जल्दी आना चाहिए। $5-7 ऊपर जा सकता है, बट मोटा मोटी ट्रेंड इसका नीचे का रहना चाहिए। तो एक बेरिश मूव आने वाले समय में देखने को मिलना चाहिए। तो ब्रॉडली है कि भाई 100 के आसपास आकर अटक जाए। सनी सर की भी ओपिनियन ली जाए। सनी सर बताएं। अनिल जी, आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो हम सभी ट्रैक करते हैं, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.6 चल रहा है। तो आई थिंक जब ये 4.6 4.7 जाता है तो ट्रम्प साहब को कहीं ना कहीं झटका लगता है। वो ट्वीट के थ्रू ये क्रूड नीचे की और कहीं ना कहीं जाने की संभावना मुझे ज्यादा लगती है। आपकी बात में बिंदु है सर, एकदम पॉइंट। पॉइंट को हिंदी में बिंदु ही कहते हैं। तो बिल्कुल एकदम सही है। ये 2-3 बार मैंने भी देखा है। 4.65 4.7 आएगा ना, 2 महीने के हाँ, बेस पर और है। वहां से वापस नीचे आ जाता है। आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर, ध्यान रखिए नेहा जी, जिस दिन हो ना तुरंत ही सनी सर को बुला लेने का शो पे उस दिन। अच्छा, ठीक। कुछ भी कर रहे हो सारा काम छुड़वा के सर आ जाओ, नीचे आ गया है बिल्कुल। तो चलिए, कच्चे तेल में हल्की सी बढ़त आ सकती है शॉर्ट टर्म में, लेकिन अल्टीमेटली वापस इसको नीचे आना पड़ेगा, ये बात तय है। ये हमारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। तो $120 वाला डर थोड़ा कम रखता है, सावधानी तो रखनी पड़ेगी, पर डर थोड़ा उतना नहीं है शायद, ये देखना होगा। चलिए।